टुकड़ों में बटी एमक्यूएम को मिलाने की कोशिश अब कौन करेगा। कराची में एमक्यूएम रहनुमा अली रजा आब्दी की नमाज जनाजा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, एमक्यूएम, पीटीआई, पीएसपी और दीगर जमातों ने रहनुमाओं के साथ शिरकत की। आहों, सिस्कियों और डिफेंस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साथी की जुदाई पर रहनुमाओं के दिल भर आए। हुकूमत में रहना है या नहीं, खालिद मकबूल ने सोच विचार शुरू कर दी। सबको मिलाने की बात कर रहा था तो जब वो इतने बड़े मिशन पर था तो क्या उसकी सिक्योरिटी पर कुछ लोग दिए गए? कोई सिक्योरिटी अलर्ट ऐसा था जो उसे दिया गया? जानों को खतरा है, फिर भी आप गवर्नमेंट में बैठे हुए। जी, इस पे हम जायजा लेंगे, बिल्कुल हमने बात की है। न जाने किस बात की सजा दी गई है। एमक्यूएम रहनुमा अली रजा आब्दी के कत्ल की तफ्तीश जारी। मुल्जिमान ने बाकायदा रैकी करके हदफ बनाया। समान कत्ल से पहले की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान को पीछा करते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा वालिद की मदयत में गिजरी थाने में दर्ज। दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। हमले के वक्त जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की? पुलिस ने ज़ेरे हिरासत सिक्योरिटी गार्ड का बयान कलमबंद कर लिया। मैंने फायर कर दिया, फायर नहीं हुआ, गन में मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया, चिमर में नहीं हुआ है। तो साफ देखा है तो वो बिल्कुल यहाँ से खून जा रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है सीट। अब वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकल मेजर्स लेके इस नासूर को ख़त्म किया जाए और वो तमाम फोर्सेस जो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं उनके लिए मैसेज ये है कि हम सब एक हैं। बदअमनी में अंदरूनी और बैरूनी अनासर के मुलव्विस होने की कड़ियां मिल रही हैं। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने का वक्त आ गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की अली रजा आब्दी के घर आमद, वर्षा से ताज़ियत की। कहा मुजरिम जल्द पकड़े जाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले कल वजीर आजम को जाम रिपोर्ट पेश करेंगे। कराची के हवाले से बड़े फैसले होंगे। कराची की लियारी नदी रेक्सर पुल के करीब फायरिंग, गोलियां लगने से पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। सुहेल शाह और फरहाद सादा कपड़ों में मुनशियात के अड्डे के करीब गए थे। पुलिस के मुताबिक एहलकारों पर मुनशियात फरोशों ने फायरिंग की। रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों से 13 मुल्जिमान धर लिए। 2 का ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से है। गैंग वॉर कारिंदे, भत्ताखोर और डकैत भी शामिल। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। फरतुल्लाह बाबर कहते हैं 18वीं तरमीम के खिलाफ कोशिशें हो रही हैं। लगता है वफाक सदारती निज़ाम की जानिब बढ़ रहा है। इजलास में यकतरफा इंतकामी कार्रवाइयों पर तशवीश। धांधली से मुताल्लिक वाइट पेपर पर भी बात हुई। पाकिस्तान की सियासत में बहुत सा टर्माइल है। जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर गिरफ्तार होता है और इन हालात में होता है तो हालात ठीक नहीं होते। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी हुई तो मुल्क में तूफान आएगा। गिरफ्तारियों से हालात मजीद खराब होंगे। रहमान मलिक ने मुल्क की सियासत में खतरे की घंटी बजा दी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा 1.5 माह में बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसा कुछ होने जा रहा है जो किसी की समझ में नहीं आएगा। शहबाज शरीफ को किस्मत का धनी करार दिया। नवाज शरीफ की रिहाई से मुताल्लिक बड़ी पेशगोई कर दी। उनको जो सजा हुई है मुझे उसका अफसोस है। जिसमें वो जीत गया उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन उनके चेहरे के तासरात जो मैंने देखे भी बीमार हैं। और मेरी ये प्रेडिक्शन है बीएससीएत एक पॉलिटिकल वर्कर के कि अगले हो सकता है महीने 1.5 में उनकी ये कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए और शायद वो बीमारी के इलाज के लिए बात। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में रहेंगे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे और सिविलियन बालादस्ती का जो बयानिया है इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पूरी जमात कायम है। राना सनाउल्लाह ने रहमान मलिक का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा सजा के बाद डील की बातें खत्म होनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का भी 2 टोक जवाब। कहा रहमान मलिक ने वजारत दाखिला के दौर में काफी लूटमार की, उनको अपनी मौत नजर आ रही है। आसिफ जरदारी का हशर नवाज शरीफ जैसा होगा। जरदारी के बाद उनके चेलों की बारी आएगी। हाँ, क़यामत आएगी। आसिफ अली जरदारी साहब की कत्ल गारतगरी के ऊपर क़यामत आएगी। आसिफ अली जरदारी साहब की करप्शन के ऊपर क़यामत आएगी। आसिफ अली जरदारी साहब की लुटमार के ऊपर क़यामत आएगी। नैब के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जारी है। अपनी कारकर्दगी से प्रोपेगेंडे का मुकाबला कर रहे हैं।
चेयरमैन नैब पख्तूनख्वा का दौरा, मेगा करप्शन केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। जावेद इकबाल ने बड़ी करप्शन को फाइलों से निकालकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। मरने के बाद मियां जावेद को हथकड़ी क्यों लगाई, इसका जवाब भी दे दिया। डेलिब्रेट इस तरीके से हथकड़ी को सामने रखा गया और इस एंगल से हथकड़ी लगाई गई है कि जब उनकी तस्वीर खींचें तो उनका चेहरा या जिस्म आए ना आए, हथकड़ी नुमाया होनी चाहिए। जुमेरात भरी मुराद, नवाज शरीफ से मिलने के लिए कोट लखपत जेल में भी जुमेरात का दिन मुकर्रर। मुलाकातियों की फहरिस्त नवाज शरीफ को दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं को इजाजत मिलेगी जिनकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। डॉक्टर्स ने मियां साहब का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक किया। घर से आया खाना और अद्वियात दी गई। फरमाइश पर मजहबी कुतुब भी फराहम कर दी गई। खबरदार, राह चलते लोगों से मजाक और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना गले भी पड़ सकता है। लाहौर में प्रैंक वीडियो शूट करने वाले नौजवान को गोली मार दी गई। जुहेर, हसनात और सबूर लोगों को भूत बनकर डरा रहे थे। सड़क पर झगड़ा हुआ, नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। जुहेर जाँ बहक, पुलिस ने 2 दोस्तों को हिरासत में ले लिया। नन्ही दुनिया से घिनौने खिलवाड़ का गंदा धंधा। वफाकी दारुल हुकूमत में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। कमसिन बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर माल बटोरने वाला दरिंदा पकड़ा गया। जुनैद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू कर दी गई। 4 मरले के घर का झगड़ा। पेशावर के इलाके तहकाल में नौजवान ने बाप और भाइयों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। चचा बीच बचाव कराने आया तो उसे भी मौत की नींद सुला दिया। मां और बहन घर पर नहीं थी। वाक़े के बाद अब्दुल्ला ने खुदकुशी कर ली। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर कातिलाना हमला हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप पुरस्कार बीमारी का शिकार होकर कुव्वते समाज से महरूम हो सकते हैं। बल्गारिया की नाबीना खातून बाबा वांगा की नए साल से मुतालिक पेशगोइयां। बाबा वांगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, 2004 में सुनामी और 2010 में सियाफाम अमेरिकी सदर बनने की दुरुस्त पेशगोइयां कर चुकी हैं। वैसलीन तो लगा ही सकते हैं क्योंकि वो तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। सर्दियों में हमारे बाल में डैंड्रफ होती है, इसलिए मैं ट्रीटमेंट लेने आई हूँ यहाँ। और खुश्क मौसम में कहीं खूबसूरती मांद न पड़ जाए, चमकती दमकती जिल्द खुरदुरी ना हो जाए। इस्लामाबाद की लड़कियों को फिक्र सताने लगी, धड़ाधड़ सैलून्स का रुख कर लिया। किसी को जुल्फों की उलझन दूर करने की फिक्र तो कोई नाजुक जिल्द को मौसम के वार से बचाने में मगन।